भी प्रश्न। इसमें लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। प्रश्न है कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला क्वेश्चन है सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें कॉमन ना हो। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, कॉमन ना हो। तो इसमें जैसे 18 और 25 लिखा है, 18 के एलसीएम ले लो और 25 का एलसीएम ले लो, तो ये होता है 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 5 होता है 5 25 और 5 एकम 5। अब इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये नंबर सारे सहअभाज्य हैं। ठीक है, ये संख्याएं सहअभाज्य हैं। कौन है, 18, 25। ठीक है, ये संख्याएं सहअभाज्य हैं। बाद बाकी आपके ये इसमें 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, 5 15, 7 21 और 31 93। ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कॉमन मिलेगा, लेकिन 18 और 25 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, नोट कर ले जाए। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल कितना है। घातों का योगफल इन्होंने पूछा है। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें लिखा है 144 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड वही सिंपल तरीका है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नैम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसमें लिखा है 5 6 7 8 अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल। तो घातें 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया 2। ठीक है, और 3 बार कितनी बार आया, घातों का योगफल 4 और 2 6, यानी घातों का योगफल हो जाएगा 4 + 2 = 6। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 और 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल कब होता है, a1/a2 ≠ b1/b2, तब उसका अद्वितीय हल होता है। तो इसमें हमें निकालना है m का मान। तो m का मान निकालने के लिए लिखा है x - 2y = 3 और दूसरा है 3x + my = लिखते हैं 1। यहाँ पर अद्वितीय हल है, तो इसमें ऐसा करो, x - 2y - 3 हो गया और 3x + my - 1 = 0। अब हमें निकालना है अद्वितीय हल, यानी m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 - 2/m = -3/-m। अभी जो क्वेश्चन कराया था वैसा ही ये क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर को निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर निकालेंगे इसमें m के आंसर, जरा इसका क्या आ रहा है, इसमें m = -6, m = 0, m is not equal -6, m is not equal 0। अगर हम ये लेते हैं 1/3 = -2/m, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो m = -6 आएगा। अच्छा, अगर इसको ले लें -2/-m -3/-m माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2/3m, ये आ रहा है। अब यहाँ पे m = -6 तो आ रहा है, तो देखना इसका A ऑप्शन ही सही है, चेक करो जरा, है C आ रहा है, यानी इज नॉट इक्वल -6। यानी अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन वाली बात आ गई, यहाँ पे -6 भी आ रहा है, -2/3 आ रहा है। तो फिर मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, अगर 99% कोई बात सही है और 0.1% भी अगर कोई बात गलत आ रही है तो फिर गलत ही माना जाएगा, मतलब इसको ही लिया जाएगा, इसको नहीं ले सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नोट करो इसको, प्रश्न नंबर 3 हो गया ये। प्रश्न नंबर 4 है,
बाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु A 6,5 और B -4,3 से समदूरस्थ है। अब प्रश्न नंबर 4, समदूरस्थ है बाई अक्ष पर। बाई अक्ष पर बिंदु क्या होते हैं? बाई अक्ष पर बिंदु क्या होंगे? है यहां लिखा है बाई अक्ष पर एक बिंदु है। बाई अक्ष पर बिंदु क्या होंगे? 0, बाई। अगर एक्स अक्ष होता तो x, 0। बाई अक्ष पर लिखा है तो 0, बाई। ये लिखा है 0, बाई पर एक बिंदु जो A 6,5 और लिखते हैं -4,3 से कैसा है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी लिए हुए है। ठीक है, बराबर दूरी लिए हुए है। तो यहाँ पे इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B और इसका नाम दे दो P। ठीक है, अब AP बराबर BP, आपस में इनकी दूरी आपस में बराबर है। हमें बाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट 6,5, P के कोऑर्डिनेट 0, बाई, B के कोऑर्डिनेट -4,3 और P के कोऑर्डिनेट 0, बाई। लगा लो भैया। क्या लगाएं? x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। अब ये क्वेश्चन है, लॉन्ग में है ये और दे रखा है MCQ में। 2 नंबर का तो है, 1 नंबर का नहीं है। ठीक है, अब वही हिसाब है, दे रखा है तो करना पड़ेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो। अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, है ना। अब 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 0 + 4 का होल स्क्वायर और y -3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसके ओपन कर लो, हो जाएगा 36 y स्क्वायर 25 0 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, और y स्क्वायर प्लस 9 -6 y। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल कर दो। 36 और 25, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, 16 और 9 25। अरे 25 से 16 और 9 25 काट दो, क्या बचा? 36। ठीक है, 36 बट्टे -6। y का मान -6 आ रहा है। इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। क्या हुआ? कुछ गलत हो रहा है। क्यों? x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर 0 - 6 और y -5। अरे एक मिस्टेक। 36 y स्क्वायर प्लस 25 -10 y और ये आपका हो जाएगा x1 है 4 का वर्ग 16 y स्क्वायर प्लस 9 और -6 y। ठीक है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हुआ। 25 16 और 9 25, ये आ रहा है 36 -10 y = -6 y। तो 10 y उधर पहुंचेंगे प्लस के हो जाएंगे। 10 में से 6 गए 4 y, 36 भाग 4, 4 नेम 36, y बराबर आया 9। अब हमने बिंदु माने थे 0,9 हो जाएंगे, यानी इसमें जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ए, चौथे का ए। अब क्वेश्चन बड़ा है, ये क्वेश्चन 1 नंबर लायक नहीं है, ये क्वेश्चन है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न है, लिखते हैं k का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, k का मान, m का मान, c का मान, ऐसे क्वेश्चन और इसी पोजीशन से होंगे। लिखा है x + k y बराबर 1। दूसरा लिखा है kx + y बराबर k² ठीक है।
अब इसको जरा सही करके लिखते हैं, x प्लस के वाई माइनस 1 इजुगल टू 0 और दूसरा लिखा है के एक्स प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इजुगल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम वही तीन कंडीशन है, अनेक हल होंगे। तो अनेक हल कंडीशन होती संपाती की, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। उसी अकॉर्डिंग हमें इसको रखना है और इसकी वैल्यू को निकालना है। यहाँ पे रख लो a1/a2 b1/b2 और c1/c2। यहाँ से हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। ये हो जाएगा आपका 1/k और k/1 इक्वल टू 1/k स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ये पोजीशन बन रही है, अगर हम इन दो टर्म को ले हैं तो ये बन रहा है 1 इक्वल टू के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +-1। क्या ये पोजीशन आ रही है? ठीक है, +-1 आ रहा है। जरा आंसर इसका चेक कर लो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कुछ और आ रहा है? पहला आ रहा है, प्लस आ रहा है। प्लस कैसे? +-1 आ रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको लेंगे 1/k स्क्वायर तो ये k क्यूब बन जाएगा, 1 बनेगा। अब k क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्म अगर हम लगाते हैं तो ये बनेगा k-1 k स्क्वायर प्लस 1 माइनस k इक्वल टू 0। तो ये तो फंक्शन 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से k बराबर 1 आ रहा है। फिर भैया ये राइट मानो, वैसे यहाँ पे ये भी आंसर आ रहा है, ये भी आ रहा है, अब इसको ये मान रहे हैं। वैसे ये भी सही है अपनी जगह, क्योंकि हम इससे निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है, इन दोनों को लेते हैं तो ये आ रहा है। अब आंसर में ये दे रहे हैं तो फिर ये सही है। अब सेटिस्फाई तो हम दोनों से हो रहे। अब इसमें भी तो +1 है, लेकिन इसमें माइनस नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने इसको चुना है। वैसे मेरे हिसाब से +-1 होना चाहिए भाई, माइनस को थोड़ी छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऐसा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, द्विघात समीकरण का है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखते क्या है, 1/x² - 2 1/x² - 2 इक्वल टू लिखा है 1/7। x का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब बीच में क्या लगा है, बराबर। अगर बराबर लगा हो तो कैंची का गुणा कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 2, 7 + 2 क्या बन गया, 9 बन गया। तो ये हो गया x बराबर +-3। इसमें कोई मतलब झोल झाल नहीं है, इसका तो यही आना है। ठीक है, +-3 दे रहे हैं, बिल्कुल राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन 7 प्रश्न में लिखते हैं, व्यास AB एक वृत्त का केंद्र है। देखो ये एक वृत्त है, व्यास AB, जिस AB वृत्त का व्यास है। ठीक, AB वृत्त का व्यास है। ठीक, वृत्त का केंद्र कितना है, 2, -3। कितना है, 2, -3। वृत्त का केंद्र 2, -3 है। बिंदु B के निर्देशांक 1, 4 हैं। ठीक है, क्या निकलवा रहे, x, y। अब ये भी क्वेश्चन कैसा है, लॉन्ग का है, MCQ का नहीं है, लेकिन वही हिसाब है, कभी कभी दे दिया तो दे दिया। अब ये मध्य बिंदु हो गया व्यास का, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2, ये y2 हो जाएगा, और ये आपका x और y हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फॉर्मूला है, इसको लगाओ। अब x की वैल्यू हमारी 2 है, x1 x प्लस
1 बट्टे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाया कितना आया 3। अब y है -3 y1 y प्लस और ये 4 है बट्टे 2, तो -6 y प्लस 4, तो -6 -4 कितना बना x बराबर 3, यानी बिंदु ए के निर्देशांक आ रहे हैं 3, -10, 3, -10, डी ऑप्शन राइट है इसका, 3, -10 x, y। प्रश्न नंबर 8, आठवां प्रश्न लिखते हैं 3x स्क्वायर -12x प्लस के इजुगल टू 0। के मूल बराबर है, क्या बराबर है, मूल बराबर है, के का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले a b c की वैल्यू, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -12 और c का मान हो जाएगा k। जब मूल बराबर होते हैं तो फॉर्मूला लगाओ b स्क्वायर -4ac इजुगल टू 0। ये तभी लगाना है जब दिया हो कि मूल समान है या बराबर है, ये तभी लगाना है, इससे पहले नहीं लगाना। -12 4 गुणा 3 गुणा c का मान है k, तो ये हो गया 144 -12 के, 144 इजुगल टू 12 के, 144 बट्टे 12, 12 12 144। ठीक है, इन क्वेश्चन को रिपीट करो तो फायदा है लगाने से। मतलब कॉपी में ऐसे लिखते जाओ, हम लिख रहे हैं बोर्ड पे और तुम लिखो, कोई मतलब नहीं है। आप लिखो, घर पर रिवाइज करो, जो समझ में ना आए नेक्स्ट डे आ गए फिर दोबारा से पूछो तो कामयाबी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, भाषा वाला क्वेश्चन है ये। दो आकृतियां जिनके आकार समान हैं, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो, अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं। अमाप का मतलब है जैसे एक छोटा सा ताजमहल एक बॉक्स में बंद है, बॉक्स के फ्रेम में बंद है, उसे भी आप ताजमहल ही कहेंगे। और एक वो जमुना के किनारे पर स्थित है, वो भी ताजमहल ही बोलोगे, कोई और नहीं बोल सकते। तो ऐसी स्थितियों को क्या बोलते हैं, इन्होंने पूछा, ऐसी आकृतियों को आप क्या कहोगे? समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, सममित या सर्वांग सम। तो समरूप आकृतियां बोली जाती हैं। ऐसी समरूप माने समान रूप, एक समान रूप दिखने वाली आकृतियों को, उनका माप समान नहीं है, लेकिन माप समान नहीं मतलब एक की लंबाई 2 सेंटीमीटर, एक की लंबाई 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, माप समान नहीं है लेकिन आकृति सेम है, हुबहू वैसी है। ठीक है, तो समरूप आकृतियां हैं, ये बी वाला है, जरा चेक कर लो सही है ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें समरूप आकृतियों को आप लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है x माइनस वाई। देखो फिर से यही क्वेश्चन आ गया, दो चर रैखिक समीकरण से ये सवाल है। x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा लिखा है 2x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल होगा। क्या लिखते हैं? का हल होगा। क्या हल होगा पूछते हैं? अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देख के, शकल देख के मालूम पड़नी चाहिए कि कौन सा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। आपके पास 3 प्रॉपर्टी हैं, अद्वितीय हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है। सिर्फ देख के आप बताओ, देख के बताओ, सिर्फ देख के अपनी नॉलेज से। अनेक हल होंगे, अनेक हल की कंडीशन संपाती रेखाएं। ठीक है, कंडीशन A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, अभी आ चुके 10 सवालों में 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके। देखो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखा है। x का गुणांक 1 है, जो दिख नहीं रहा है वो 1 ही मानोगे, 1/2। अब y की वैल्यू कितनी है? -1। y की यहाँ पे नीचे की वैल्यू कितनी है? -2। ऊपर वैल्यू कितनी है? 3। नीचे वैल्यू कितनी है? 6। जरा इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस दोनों एक समान है,
अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। कंडीशन क्या है? समपाती हैं। यहाँ पे क्या पूछा है? अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपके क्या हो जाएंगे? अनेक हल। अब यहाँ पे इन्होंने हल दे रखे हैं, यहाँ पे वो रेखाएं पूछ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में समीकरण लिख दिए, पूछ सकते हैं रेखाएं कौन सी हैं, समपाती हैं, समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं। तो उसमें रेखाएं कौन सी हो जाएंगी? समपाती। बात समझ में आई? ऐसे क्लियर होता है। और इसमें 12 पोजीशन है, 12 पोजीशन है, 4 तिया 12। 12 पोजीशन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो स्वतंत्र है। एक पोजीशन में 4 कैसे पूछ सकता है? आपको कंफ्यूज पूरी तरीके से करने का कोशिश की आप उसे कर ना पाओ, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। आप तुम कहोगे जी तो सही है, और तुम्हारे दिमाग में जो आएगा वो तुम भाई लगा दोगे, हाँ करके नहीं देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि देखा समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। ये तो क्वेश्चन सेम है जैसे अभी हमने ये वाला किया था, वही है यहाँ पे। 3x² - 6x + k, 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो। तो k का मान कैसे ज्ञात करोगे? a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर -6 हो जाएगा और c बराबर k हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू को रख दो, जो भी आ जाए। 6 6 36, 4 तिया 12। ठीक है, 36 बराबर 12 के, 12 तिया 36, k का मान 3 आ रहा है। देखो ये k का मान, c का मान, m का मान। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत है और ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसमें लिखा है, देखो कल जो क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे आ गया। जो कल वाले सेट में आया था वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। प्रश्न नंबर 12 लिखा है 5 के 2 क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल। 5 का क्या मतलब भाई? 5 के 2 क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है, तो संख्याएं क्या हैं? 2 क्रमिक, 5 का गुणज होना चाहिए उसमें। जैसे 5 का 10, तो एक मान लो आप x, दूसरा मान लो x + 5, x + 5, x, x + 5। ये मैंने ऐसा क्यों माना? ये 5 का गुणज है, क्योंकि इन्होंने बोला है 5 के 2 क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5 + 5 कितना हो गया? 10। तो 5 के पहाड़े में 10 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 रखूँ, 10 + 5 तो कितना हो गया? 10, 15। तो 5 का गुणज है, तो ये हो जाएगा x + 5 = 300। अब इसको सॉल्व कर लो। x² + 5x = 300, x² + 5x - 300 = 0। अब 300 में 300 के गुणनखंड करके बताओ फटाफट कितने आ रहे हैं, जिससे घटा के 5 आ जाए। है इसमें 25 30 दे रहा है? नहीं, इसमें देगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। x² 20 - 15x - 300 = 0। x² 20x - 15x - 300 = 0। x + 20 हो जाएगा -15 x + 20। ठीक है, तो x + 20 कॉमन लिया, x - 15 = 0, x + 20 = 0, x बराबर -20, x - 15 = 0, x बराबर 15, यानी -20, 15। अरे इसमें तो 15, 20, इसमें तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं आ रहा है। अच्छा, इन्होंने ऐसे बताया, देखो मैं ये तो अपना सही है, यहाँ कोई झोलझाल नहीं है, लेकिन ये वैल्यू माइनस की आ रही है, ये तो वैलिड है नहीं, ये वाली रखेंगे। तो यहाँ पे 15 रखोगे तो 15 प्लस कितना हो जाएगा? इसलिए आंसर आ रहा है 15, 20 ऐसे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने जो नंबर माने हैं उसी अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है।
15,20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है टेन थीटा इजिकल टू 8/15। टेन थीटा इजिकल टू 8/15 को सेक थीटा का मान बताओ। टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो 8 कर्ण निकाल लो, तो दोनों का वर्ग करो, 8 अट्टे 64, 15 15 225, कितना हुआ? 289, और 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 17। और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। ये आने चाहिए। कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब, तो ये हो जाएगा 17/8। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दो और कर लो, 14 और 15। प्रश्न नंबर 14 लिखा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1। 2 cos 3 थीटा बराबर 1। cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब cos थीटा में 1/2 मान काय का होता है? cos थीटा में 1/2 मान काय का होता है? cos 60 का होता है। ठीक है, cos 60, cos से cos खत्म, 3 थीटा बराबर 60, थीटा का मान कितना आया? 20। वही निकालना है। थीटा का मान बताओ, 10 15 20 25, तो 20 आ रहा है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15 आ गया। उस समांतर श्रेणी का सार्वअंतर का पद होगा। क्या पूछ रहा है? सार्वअंतर का पद। तो A8 माइनस A5 इजिकल टू लिखा क्या है? 9 लिख रहे हैं, ये 9। ठीक है, अब A8 का मतलब क्या है? फॉर्मूला कौन सा लगा? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो N बराबर 8, तो A8, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू D, तो ये क्या हो गया? 7D। A8 इजिकल टू A प्लस 7D, ये हो गया। अब 5 रखो यहाँ पे, देखो 8 रखा था तो यहाँ पे 7 आ रहा था, हम 5 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब घटाना है, A8 में से माइनस लगा है तो चिन्ह बदल दो, बदल दिए, A से A कैंसिल हो गया, A8 माइनस A5, 7D में से 4D घटाएंगे, बचेगा 3D, और इसकी वैल्यू क्या है? 9। ठीक है, 3 तिया 9, D का मान कितना आ गया? 3 आया। ठीक है, D का मान आंसर A इसका राइट आंसर है। ठीक है, काफी है।